हे स्वामी, हे नाथ, मैं जानती हूं मैंने अक्षम्य अपराध किया है। मैं तो आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकती। आप तो क्षमा की सीमा से बहुत दूर चले गए। चिता की इस अग्नि ने आपके मृत शरीर को जलाया है, किंतु मैंने तो आपके जीवन में ही आग लगा दी। मैंने तो इन्हीं हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। आपका आदेश था कि मैं आपके मृत शरीर को स्पर्श न करूं, किंतु अब तो केवल राख ही बची है, केवल राख ही बची है। मुझे अपनी मांग को इसी राख से भर लेने दीजिए, इसी राख से भर लेने दीजिए। रुक जा। मेरी राख भी छूने का प्रयत्न मत कर अभागन। तेरा स्पर्श मेरा परलोक भी बिगाड़ देगा। तो क्या ये अभिशाप मेरी मृत्यु आने के क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा? हाँ, मुझे तो इस चिता की अग्नि ने केवल एक दिन जलाया, परंतु ये अभिशाप तुझे, तेरी आत्मा को जीवन के अंतिम क्षण तक जलाता रहेगा। यही तेरा दंड है, यही तेरा दंड है, यही तेरा दंड है। लीजिए देवी, हम प्रयाग आ पहुंचे, जो तीर्थों का राजा है। कितना अनुपम दृश्य है ये, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सब कहते हैं जल का कोई रंग नहीं होता, किंतु मुझे तो इस जल में रंग ही रंग दिखाई दे रहे हैं। इन रंगों का कारण है 3 नदियों के जल का संगम। यहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं और सरस्वती इनके नीचे छुपी होती हैं। ठीक उसी प्रकार देवी, जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति के नीचे विवेक छुपा हुआ होता है। गंगा और यमुना ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, और सरस्वती विवेक का। विवेक ज्ञान और भक्ति के नीचे शरण लेता है। भ्राताश्री, गुरुदेव वशिष्ठ कहते थे कि यही ऋषिश्रेष्ठ भारद्वाज का आश्रम भी है। हाँ अनुज, हम उनके दर्शन करने अवश्य चलेंगे। प्रणाम मुनिगण। प्रणाम। हम ऋषिवर भारद्वाज के दर्शन करना चाहते हैं। उनका आश्रम स्थान कहाँ है? आपके माथे से जो तेज की किरणें फूट रही हैं, उसके प्रकाश में तो सारा संसार अपना मार्ग देख सकता है। आपको मार्ग जानने की क्या आवश्यकता है? फिर भी ऋषि भारद्वाज का आश्रम गंगा तट वाले मार्ग पर है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं ऋषिगण? हम चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम। आओ, संगम के इस पवित्र जल से स्वयं को पवित्र कर लें। आओ।
प्रिय शिष्य, अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त पड़ा है और यह राजधर्म और राजनीति के विरुद्ध है। अयोध्या की प्रजा अपने राजा को राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहती है और यह उसका अधिकार भी है। मैं तुम्हारी मन स्थिति को समझता हूं शिष्य, परंतु मनुष्य की मृत्यु के साथ जीवन की मृत्यु नहीं होती, वो तो चलता ही रहता है और उसे चलते रहना भी चाहिए। अपने पिताश्री के राजकाज को संभालना तुम्हारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी। यह मुझसे नहीं होगा गुरुदेव। अयोध्या के सिंहासन पर मैंने सदैव भ्राताश्री को विराजमान देखा है। अब उस सिंहासन पर किसी और को, यहां तक कि स्वयं को भी विराजमान में नहीं देख सकता गुरुदेव। मैं जानता हूं शिष्य, परंतु मेरे विचार से इसे नियति का एक आदेश मानकर इसके समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, किंतु मैं इसे नियति का आदेश मानता ही नहीं हूं। यह नियति का आदेश नहीं है, यह एक ऐतिहासिक भूल है गुरुदेव, और इस भूल को सुधारना इसलिए भी आवश्यक है ताकि आने वाले युगों में यह भूल दोहराई न जाए। मैं अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता गुरुदेव। महारानी कौशल्या की भी यही इच्छा है कि तुम अयोध्या का राजकाज संभालो। गुरुदेव, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा पुत्र धर्म है, किंतु मेरी माता महारानी कैकेयी की भूल को सुधारना भी मेरा पुत्र धर्म है, और मैं अपने उसी पुत्र धर्म का निर्वाह करना चाहता हूं। इससे क्या तात्पर्य है तुम्हारा? गुरुदेव, मैं भ्राताश्री के पास जाऊंगा और उनसे अपनी माता की भूल के लिए क्षमा याचना करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो अयोध्या लौट चलें एवं राज सिंहासन ग्रहण करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव कि वो अपने अनुज की याचना को अस्वीकार नहीं करेंगे। हाँ गुरुदेव। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यशस्वी भव। मांडवी, मैं जानती हूँ माताश्री कि आप दीदी सीता को कितना चाहती हैं। मैं आपसे यही कहने आई थी माताश्री कि आप स्वयं को कभी अकेली मत समझिएगा। मैं भी आपकी उतनी ही सेवा करूंगी जितनी सीता दीदी आपकी सेवा करती थी। पुत्री, मैंने सोचा कि आप अकेली होंगी, इसलिए मैं आपके पास चली आई माताश्री। मैं अकेली हूं, किंतु इस राजभवन में कोई मुझसे भी अधिक अकेली है। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। पुत्रवधू, तुम्हें इस समय कैकेयी के पास होना चाहिए था। मुझे उन्होंने ही आपके पास भेजा है माताश्री। वो स्वयं आपके पास आने का साहस न कर सकी। उनके मन पर बहुत बड़ा बोझ है कि भ्राताश्री राम और दीदी सीता को उन्होंने आपसे अलग किया है।
बावली है वो, नियति के निर्णय को अपना अपराध समझ रही है। नहीं पुत्री, तुम कैकेयी के पास जाओ। वो इस समय जिस स्थिति से निकल रही है वो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। जाओ पुत्री, उससे कहो कि मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खाकर कहती हूं कि उसके प्रति मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। देखो पुत्री, अभी कैकेयी के प्रति भरत का क्रोध समाप्त नहीं हुआ है। मैं किसी न किसी ढंग से भरत को मना लूंगी, किंतु कैकेयी को समझने वाला कोई नहीं है। मुझे वचन दो, तुम कैकेयी का ध्यान रखोगी। धन्य है आप माताश्री, इतने दुख और कष्ट सहने के उपरांत भी आप अपने परिवार की एकता को नहीं भूली। हमें भी ये गुण सिखाइए ना माताश्री, ताकि हम भी अपने परिवार की एकता को बनाए रखें। मुझे तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। जानकी और उसकी बहनों को देखते ही मैं जान गई थी कि रघुकुल की एकता की रीति आगे ही बढ़ेगी। देखो ना, संकटों के होते हुए भी हम सब एक हैं। किसी के मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं, कोई कटुता नहीं। माताश्री, माताश्री, पुत्री, तुम इतनी शीघ्र लौट आई? हाँ माताश्री, पर मैंने तो तुम्हें कौशल्या दीदी के पास रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास रहूं। आप अधिक अकेली हैं। उनसे अधिक आपको मेरी आवश्यकता है माताश्री। सत्य? उन्होंने ऐसे कहा? हाँ माताश्री, और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। धिक्कार है मुझ पर, जिसने इतना विशाल हृदय रखने वाली अपनी बड़ी बहन का संसार उजाड़ दिया। और धन्य है कौशल्या दीदी, जिसे अपने से अधिक मेरे उजड़े हुए संसार की चिंता है। पुत्री, क्या मैं कभी उनसे आंख मिला पाऊंगी? क्या मैं अपने माथे पे लगे इस कलंक को कभी धो सकूंगी? माताश्री, मत रोइए। बड़ी माँ,
प्रणाम बड़ी माँ। यशस्वी भव। मैंने सुना है तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने में संकोच हो रहा है। संकोच का तो प्रश्न ही नहीं माता। मुझे तो अयोध्या के राज सिंहासन ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरी इच्छा क्या है? मुझे बताया गया माता श्री। तो फिर? माता, मैं आपसे एक अनुमति मांगने आया हूं। कहो। माता, मैं भ्राता श्री राम के पास जाना चाहता हूं। हाँ बड़ी मां, उन्हें अयोध्या लौटने एवं अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण करने के लिए बाध्य करने, और इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मुझे अनुमति देने में कोई संकोच नहीं है पुत्र, किंतु तुमने एक कठिन ही नहीं, एक असंभव कार्य का बेड़ा उठाया है। बड़ी मां, यदि आप मेरा साथ दें तो यह कठिन एवं असंभव कार्य सरल एवं संभव हो सकता है। तुम क्या चाहते हो पुत्र? बड़ी मां, मैं चाहता हूं कि मेरे संग आप एवं माता सुमित्रा भी चलें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भ्राता श्री अयोध्या अवश्य लौट आएंगे। पुत्र भरत, कदाचित तुम्हें इसलिए कह रहे हो कि मैं राम की माता हूं और सुमित्रा को भी पुत्र राम माता समान ही मानता है। हाँ बड़ी मां, यही कारण है। पुत्र भरत, राम ने मेरे कोख से जन्म अवश्य लिया है। यह भी सत्य है कि वो सुमित्रा को माता की तरह समझता है। सुमित्रा ही क्यों, संसार की सारी नारियों को वो मां के समान मानता है, उनका आदर करता है। किंतु ये केवल मैं जानती हूं कि उसके जीवन में, उसके मन में जो स्थान कैकेयी का है वो किसी को भी नहीं प्राप्त, मुझे भी नहीं पुत्र। केवल कैकेयी पुत्र राम को उसके दृढ़ निश्चय से एक पल के लिए टिका सकती है। किंतु बड़ी मां, उनसे कहेगा कौन? तुम कहोगे पुत्र। मैं? नहीं बड़ी मां, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं उनके पास गया तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी और मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। तुम उसके पास नहीं जाना चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते जिसने तुम्हें जन्म दिया? ये न भूलो पुत्र कि तुम्हारे जीवन का प्रारंभ कैकेयी के कोख में हुआ। 9 मास तुम्हें उसने अपने कोख में पाला, अपने रक्त को दूध में ढालकर तुम्हें आहार दिया। कैकेयी का तुम पर यही इतना बड़ा ऋण है जिसे तुम कई जन्म लेकर भी नहीं उतार सकते। इसलिए जाओ पुत्र, कैकेयी से क्षमा मांगो और उससे कहो कि वो भी तुम्हारे साथ चले। नारी के इस रूप का कैसे करें बखान, जिसने इतना दुख दिया दे उसको हे मां। कौशल्या रूप कैकेयी, नारी के 2 रूप, शीतल छाया एक है, दूजी तपती धूप, दूजी तपती धूप।